अंत में यही अवसर था। वो एकादशी आने वाली थी, उसके पहले वो भाव समाधि में चले गए, कुछ खाया पिया नहीं, और 2 दिन तक वे एक प्रकार से भाव समाधि में, दशमी भी कुछ नहीं लिया, जल भी नहीं लिया, एकादशी को भी उनका निर्जल हुआ। आज एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष की, बाबा श्री ठाकुरदास जी के तो उत्सव की पूर्णता है। आज हमारे ब्रजमंडल की, भारतवर्ष की, वैष्णव जगत की, संत समाज की एक अति विशिष्टतम महान विभूति का तिरोभाव दिवस है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न गौ संत सेवी पूज्य पाद श्री सुदामा दास जी महाराज का आज भगवत धाम प्रयाण दिवस है। आज ही पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज, उनकी नाम निष्ठा, उनकी रूप निष्ठा, उनकी लीला निष्ठा, उनकी धाम निष्ठा, उनकी गौ संत सेवा की निष्ठा अपने आप में अनुपम अद्भुत थी। पूज्यपाद श्री पंडित जी महाराज ने कहा कि भक्तमाल तो हमसे अनेक लोगों ने पढ़ी, पर लगी श्री सुदामा दास जी को, क्योंकि उन्होंने भक्तमाल पढ़कर साधु सेवा आरंभ की। आज उन पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज का भगवत धाम प्रयाण का दिवस है। हम व्यासपीठ से, मलुक पीठ की ओर से और आप सब की ओर से पूज्यपाद श्री सुदामा दास जी महाराज के चरणों में अपने भाव पुष्प समर्पित करते हैं। हमको तो उनका बहुत छोह दुलार वात्सल्य बचपन से मिला। उसका कारण ये था कि इतनी छोटी अवस्था का बालक पूरी सुदामा कुटी में ये शरीर ही था, तो पूज्य श्री सुदामा दास जी का इतना वात्सल्य प्राप्त हुआ कि हम उसका वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर सकते। इतने प्रसंग हैं कि उनकी चर्चा कर दें तो भी 1 घंटा कम से कम चाहिए। ऐसे पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान, लंबे समय तक वहाँ विराजे। पूज्य श्री रामायणी जी वहाँ विराजे और लगातार 14 वर्ष तक गुरु चरणों में हमको भी वहाँ रहने का अवसर मिला। 1 साल, 14 साल का तो बड़ा, हमारे राम जी 14 साल रहे वन में, और हमको 14 वर्ष महाराज जी के चरणों में वहाँ एक जगह रहने का सौभाग्य मिला। ऐसी भारतवर्ष की वैष्णव जगत की विशिष्टतम विभूति पूज्यपाद सुदामा दास जी महाराज जी वे कहते थे, हमने अपने जीवन में बचपन से लेके जो नियम कर रहे हैं वो घटा नहीं, बढ़ते चला गया। संत मिलते चले गए और वो नियम जोड़ते चले गए। जोड़ते जोड़ते इतना नियम हो गया कि हमसे बोले, मेरे राम रात को 2 बजे उठ जाता हूँ, और 2 बजे से रात को 9-10 बजे तक हमारा नियम ही चलता रहता है। क्योंकि जो संत आके कुछ बता गए कि अब ये भी पाठ किया करो, ये भी जप किया करो, वो सब करते हैं। संपूर्ण भक्तमाल का पाठ, नित्य रामचरितमानस का पाठ, नित्य विनय पत्रिका का पाठ, नित्य भक्तमाल का पाठ और निरंतर नाम जप, और प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे वो। आखिरी में एक एकादशी में कुछ स्वास्थ्य बिगड़ गया तो लोगों ने जबरदस्ती कोई दवाई खिला दी, उससे उनको बहुत पीड़ा हो गई, और अंत में यही अवसर था। वो एकादशी आने वाली थी, उसके पहले वो भाव समाधि में चले गए, कुछ खाया पिया नहीं, और 2 दिन तक वे एक प्रकार से भाव समाधि में, दशमी भी कुछ नहीं लिया, जल भी नहीं लिया, एकादशी को भी उनका निर्जल हुआ, और आज द्वादशी तिथि को उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। आज उनकी तिरोभाव तिथि है। यहाँ कथा का समय और वहाँ भी आज विशिष्ट संत सभा का समय एक ही है, तो हम इसी पीठ से उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और एक विशेष बात और बता दें, आरंभ में पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज सुदामा कुटी की स्थापना के पूर्व ही
इसी मलुक स्थान में आकर के रहे और वर्षों तक मलुकपीठ बिहारी जी की पूजा स्वयं अपने हाथ से पूज्य श्री सुदामा दास जी ने की। जब हमको ये स्थान मलुक दास जी ने कृपा करके प्रदान किया सेवा के लिए और पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के चरणों में जब हमने निवेदन किया तो उनके प्रेम से नेत्रों से आंसू झरने लगे और उन्होंने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, श्री मलुक दास जी का सिद्ध स्थान है, बहुत प्रकाश होगा, बहुत प्रकाश होगा, बहुत प्रकाश होगा, बहुत सिद्ध स्थल है। और वस्तुतः उनकी वाणी सत्य हुई। निरंतर श्री मलुक दास जी के भजन का, उनकी तपस्या का, उनकी सेवा का प्रकाश निरंतर फैलता जा रहा है और सिद्ध संतों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसे परम पूज्य श्री बड़े महाराज जी अनंत श्री संपन्न श्री सुदामा दास जी के चरणों में हम सब हृदय से साष्टांग प्रणाम करते हुए भाव सुमन अर्पित करते हैं और थोड़ा कीर्तन उनके निमित्त हम लोग कर दें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री सीताराम राम महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत साकेत वासी श्री सुदामा दास जी महाराज की जय।